नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन मतलब जनक फलन के बारे में। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टॉपिक के नाम से होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको दिया किसने है। इस कॉन्सेप्ट को दिया है, आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, अब्राहम डी मोइवर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था 1730 में। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो नॉर्मल टर्म है उनका तो आप जो सोल्यूशन है वो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब टर्म इनफिनिट टर्म तक चला जाता है तो उसकी वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। इस चीज को सॉल्व करने के लिए अब्राहम डी मोइवर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया जिसको आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो ए आर माइनस एच और ए आर प्लस आर माइनस एच, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, आर माइनस वन इस फॉर्म में आते हैं। जबकि जो दूसरा इसका पैटर्न होता है वो आर प्लस एच के फॉर्म में होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, जिसमें से 2 एग्जाम्पल जो होंगे वो ए आर माइनस टू यानी जो 2 टर्म्स हैं उनके ऊपर में रहेंगे, और जो 2 मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो प्लस वाले टर्म में होंगे। तो चलिए अभी का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब्राहम डी मोइवर ने जो फंक्शन दिया उसे हम लोग बोलते हैं जनक फलन या जनरेटिंग फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है जेड जी, इसको जी ऑफ जेड पढ़ते हैं, सॉरी, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू इनफिनाइट ए आर जेड टू दी पावर आर। अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं r की जगह पहले जब जीरो रखूंगा तो r की जगह जीरो रखूंगा तो ए नॉट और यहां पे आएगा z टू दी पावर जीरो। फिर समेशन का मतलब प्लस होता है, मैं यहां प्लस लिखूंगा। प्लस लिखने के बाद r की जगह मैं रखूंगा 1 तो a1 z टू दी पावर 1। फिर r की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो आएगा a2 z टू दी पावर 2। जब r की जगह 3 रखूंगा तो a3 z टू दी पावर 3। समेशन का मतलब प्लस होता है, इसलिए मैं इसको प्लस करते जाऊंगा। तो कभी भी हम जब जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं तो इस फॉर्मेट में होना जरूरी होता है क्वेश्चन। अगर नहीं होता तो हम उसको उस फॉर्मेट में लेके आते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन हमको आता है, जनक फलन विधि के प्रयोग करके निम्नलिखित आंतर समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन फॉर्मूला। अब देखिएगा आपको क्वेश्चन दिया है ए आर 3 a r-1। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर वैल्यू दिया है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी से हमको पता चलता है कि समेशन का वैल्यू कैसे लेना है। बाउंड्री कंडीशन ए नॉट दिया हुआ है, मतलब जब हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालने जाएंगे उस समय हमको बाउंड्री कंडीशन ए नॉट की वैल्यू 2 लेनी है। अब देखिएगा जब भी अपन लिखेंगे तो गिवन दैट ये जो आपका प्लस दिया हुआ है वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने लिखा है ए आर माइनस 3 a r-1 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट ए आर जेड टू दी पावर आर। मैंने फॉर्मूले को एज इट इज लिख दिया। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से अगर आप देखें तो कितना आएगा, ए आर को मैंने एज इट इज लिखा 3 a r-1। यहां तक आप उम्मीद है कर सकते हैं, कोई ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को ही लिखा है और सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। अब हमको यहां से करना यह है कि अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या लिखा है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब आपको जो z का लिमिट लेना है हमको इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, r बराबर 1 से लेके इन्फिनिट z टू दी पावर r। अब आप बोलोगे r बराबर 1 से ही क्यों, तो यहां पे दिया हुआ है देखिएगा r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए r बराबर 1 से इन्फिनाइट z टू दी पावर r का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे, देखिएगा पहले टर्म पे r बराबर 1 से इन्फिनाइट z टू दी पावर r का मल्टीप्लाई -3 r बराबर 1 से इन्फिनाइट z r-1। यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, z टू दी पावर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। अब मैं क्या करूंगा, r की जगह 1 लूंगा तो a1 z टू दी पावर यहां पे आ जाएगा आपका 1। उसके बाद जब मैं 2 रखूंगा तो a2 z टू दी पावर 2। फिर मैं डैश डैश करके इन्फिनाइट टर्म तक रख सकता हूं, तो मैंने डैश डैश कर दिया। अब देखिएगा इस पूरे टर्म को देखिएगा, a1 z टू दी पावर n, a2 z टू दी पावर 2। इसमें देखिएगा क्या क्या मैच कर रहा है, a1 z टू दी पावर n, a2 z टू दी पावर 2, और इसके बाकी के टर्म मैच कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली a नॉट z0 मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें a नॉट z0 मतलब a0 z टू दी पावर 0 माइनस और a नॉट z टू दी पावर 0, मतलब एक को प्लस कर दूंगा और एक को क्या कर दूंगा माइनस।
3 मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, ये मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, ए आर माइनस वन है तो ए आर माइनस वन, और जेड आर को भी मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को हम इसको क्या कर देते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो ये वाला जो टर्म था प्लस है एक दूसरे से, तो इसको मैंने प्लस कर दिया, यहां ना लिख के मैंने इसको लिख दिया सामने, और इसको देखिएगा मैंने एज इट इज लिखा है ए नॉट जेड टू दी पावर 0, फिर मैंने ये लिख दिया a1 a2 जेड स्क्वायर डैश 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 एज इट इज है, माइनस ए नॉट जेड टू दी पावर 0 3 r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए आर माइनस वन। अब मैंने क्या किया, देखिएगा यहां पर r माइनस वन है, तो मुझे यहां पर क्या चाहिए, जेड आर माइनस वन चाहिएगा जेड की पावर में। तो यहां पर r माइनस वन है, r तो मेरे पास पहले से था, मैंने माइनस वन प्लस वन कर दिया। मैं किसी भी संख्या में प्लस वन माइनस वन कर सकता हूं, मैंने प्लस वन माइनस वन ही क्यों किया, क्योंकि यहां पर r माइनस वन था, तो यहां पर मेरे को r माइनस वन चाहिए था, इसीलिए मैंने r माइनस वन किया और उसको बैलेंस करने के लिए प्लस वन कर दिया। अब देखिएगा इस पूरे की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, r बराबर 0 टू इन्फिनाइट ए आर जेड टू दी पावर r। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है ए नॉट जेड टू दी पावर 0 से लेके ए क्यूब जेड टू दी पावर 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, जी ऑफ जेड। ये वाला अगर आप ब्रैकेट देखेंगे तो सेम इसी की तरह है, तो इसको बार बार रिपीट ना करके मैंने सीधा सीधा किसके फॉर्म में लिख दिया, इसके फॉर्म में। अगर एक बार क्रॉस चेक करते हैं, r की जगह आप 0 रखिएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, देखिएगा, फिर r की जगह यहाँ पे 1 रखिएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा, समेशन इसलिए प्लस लगाते जाएंगे, r बराबर 2 रखेंगे तो ये थर्ड टर्म आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ गए अपन माइनस ए नॉट, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, तो जेड टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया ए नॉट। उसके बाद देखिएगा मैंने माइनस 3, यहाँ पर देखिएगा मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ जेड की पावर r माइनस वन इंटू जेड की पावर 1, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये वाला जो जेड है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3z, अंदर क्या बचा ए आर माइनस वन जेड टू दी पावर r माइनस वन। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों को बैलेंस किया जा सके, बराबर है। अब देखिएगा इस पूरे की जगह मैं फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ जेड, ए नॉट का वैल्यू देखिएगा ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा आपको, 2 दिया हुआ है, माइनस 3z, इस पूरे की जगह देखिएगा ये पहले क्या था, r बराबर 1 से इन्फिनिट, अगर मैं इसमें एक कम करता हूं तो मेरे को इन दोनों टर्म्स में एक को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैंने एक को कम किया तो एक कम करके कितना हो गया 0, तो आप यहां देखेंगे मैंने दोनों साइड पे क्या लिया, +1। सिंपल सा है, अगर समेशन में आप यहां पर एक कम करते हैं तो यहां पर आपको जो इसका बेस और इसके पावर इन दोनों में एक एक को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहां से अगर देखेंगे आप तो यहां पर मैंने एक कम किया तो r बराबर 1 था, एक कम किया मतलब क्या हो गया r बराबर 0, तो यहां पर मैं कम कर रहा हूं तो यहां पर मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, तो r माइनस वन प्लस वन, r माइनस वन प्लस वन, यहां से माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया आप वैल्यू ए आर जेड टू दी पावर r। अगर हम देखें तो ये पूरा जो वैल्यू यहां पर हमने निकाला है ये किसका वैल्यू है, जी ऑफ जेड का वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा जी ऑफ जेड। अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों जगह पे जी ऑफ जेड लिखा हुआ है, तो इन दोनों से कॉमन क्या निकाल देंगे, जी ऑफ जेड, और ये जो -2 है ये बराबर किधर जाके हो जाएगा, +2। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2/1 माइनस 3z। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके चले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3z की पावर -1। अगर यहां मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं तो यहां पर बाइनोमियल थ्योरम का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। इन द प्लेस ऑफ x यहां पर कितना लिया गया है, 3z, तो जहां जहां पर x था उसकी जगह मैं 3z लिखना चालू करूंगा तो आएगा 1, फिर आएगा प्लस, फिर x की जगह लिखूंगा 3z, फिर एक्स स्क्वायर की लिखूंगा 3z स्क्वायर। ऐसा मैं कहां तक जा सकता हूं, r तक, और इसी को अगर कंटिन्यू करूं तो इन्फिनाइट तक। अगर यहां से मैं देखूं तो g ऑफ z का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, r बराबर 0 से 1, सॉरी r बराबर 0 से इन्फिनाइट ए आर जेड टू दी पावर r, उसी को मैंने लिखा, 2 को एज इट इज लिखा। इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं r बराबर 0 से इन्फिनाइट 3z की पावर r। अब इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, r की जगह आप 0 रखिए, किसी की भी पावर 0 रहेगी तो वैल्यू 1 आएगा, पहला वैल्यू आ गया, समेशन का मतलब प्लस। अब r की जगह 1 रखिएगा, दूसरा वैल्यू आ गया, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर r की जगह 2 रखिएगा, तीसरा वैल्यू आ गया। ऐसा मैं अगर r टर्म तक जाऊं तो r, और इन्फिनिट टर्म तक जाऊं तो इन्फिनिट मिलेगा मुझे। अब देखिएगा अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो 3 टू दी पावर r
और यहाँ पे मिलेगा मेरे को z टू दी पावर r। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाहूँ तो 2 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ समेशन r बराबर 0 से इन्फिनाइट 3 टू दी पावर r इंटू जेड टू दी पावर r, एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो समेशन इधर भी है, समेशन इधर भी है। अगर आप देखेंगे जेड टू दी पावर r यहाँ पर भी है, जेड टू दी पावर r यहाँ पर भी है, तो ए आर के प्लेस पे कितना मिला हमको, ए आर की प्लेस में मिला 3 टू दी पावर r। तो देखिएगा आंसर आया है आपका 2 इंटू 3 टू दी पावर r। कब, जब r का वैल्यू किससे बड़ा है, तो 1 से बड़ा है। ये फर्स्ट एग्जांपल है किसका, जो ये ए आर माइनस 1 वाले टर्म का। मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन डालूंगा जिसमें बाउंड्री कंडीशन एक, जैसे यहाँ पर a1 a0 का वैल्यू दिया है वैसे ही उसमें a1 का वैल्यू दिया रहेगा, ताकि जब दो बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जनरेटिंग फंक्शन का है। मैंने बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड और टॉपिक्स डाले हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके काम के हैं। इसके अलावा फिजिक्स में ऑप्टिकल के ऊपर, लेज़र के ऊपर और एडवांस कैलकुलस और कैलकुलस के ऊपर प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे फिजिक्स और मैथ्स मिल जाएंगे, जिससे आपको मैथ्स या फिजिक्स को समझने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।